हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, मैंने अपने खाली दिमाग वाला डब्बे वाला ब्लॉग डाल दिया है फ्रेंड्स, जिसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ फालतू की चीज़ें और डब्बे का जो दिमाग जिस हिसाब से चलता है बस वही सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसी के बारे में। आइए जल्दी से मेरा पॉडकास्ट सुन लीजिए फ्रेंड्स। ओके बाय, टाटू। सो डब्बा मैडम ने तो खैर इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि इस पॉडकास्ट पे हम लोग किस मैटर पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में आगे। तो डब्बा मैडम ने जो लास्ट वाला ब्लॉग डाला है, इसमें ये लिविंग रूम को पेंट करवा ली है। लिविंग रूम के लिए नया सोफ़ा वगैरह ख़रीद रही है, फर्नीचर ख़रीद रही है, उसे पेंट करा रही है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है। I mean, ये कभी सोचती है कि मुझे मुंबई में रहना है, कभी ये सोचती है कि मुझे मौदा में रहना है। इसने मुंबई में भी फ़्लैट ख़रीद करके रखा है, वहाँ भी सारा सेटअप करके रखा है, फ्लैट में भी, रूम में भी, उसके बाद किचन में भी। चाहे वो फिर आपका माइक्रो ओवन ख़रीदना हो, फ्रिज ख़रीदना हो, चिमनी ख़रीदना हो, किचन के यूटेंसिल्स ख़रीदना हो, कुछ भी ख़रीदना हो, वो सब इसने मुंबई में भी सेटअप करके रखा है। अब इसने नया किचन बना लिया यहाँ मौदा में, यहाँ के अकॉर्डिंग भी इसने सारा सामान ख़रीद लिया है। किचन सेटअप करने का सारा सामान, बर्तन वगैरह, रैक वगैरह, कटोरी, कटलेस, जो भी है, सारे यूटेंसिल्स, सारे चीज़ इसने ख़रीद लिया है। उसके बाद यहाँ पर अब लिविंग रूम बना रही है। लिविंग रूम के लिए नया टीवी वगैरह, अभी तो टीवी इसने नहीं लिया है, सिर्फ फर्नीचर ही ले रही है, लेकिन बहुत जल्द टीवी भी ले लेगी। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका रहने का प्लान कहाँ है। ये अभी सनी को जो है, गुटखा किंग को है, ये मुंबई में उसका कोई बिज़नेस सेटअप करने वाली थी। तो अगर ये लोग मुंबई में रहेंगे तो फिर यहाँ इतना खर्च करने की क्या फ़ायदा, क्योंकि आपके ऊपर वाले जहान में तो कोई रहता नहीं है। अभी मौदा में इसका जो ऊपर वाला जहान इसने बनाया है, वहाँ तो इसकी सास लोग आती नहीं है, आकर के रहती नहीं है, वो लोग तो नीचे ही रहते हैं। तो फिर यहाँ इतनी फालतू की खर्च करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बोलते हैं ना कि वो जिसके पास में जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ही ज़्यादा उसे फालतू चीज़ों में खर्च करता है। मतलब जिस इंसान के पास में पैसा होता है ना, उसे पैसे की कदर नहीं होती है, वो अंधाधुंध पैसा खर्च करेगा फालतू की चीज़ों में। और इस चीज़ से ये ट्रोलिंग होने के लिए बच जाए, लोग इसे बार बार इस चीज़ के लिए नहीं बोलें कि तुम फालतू के पैसे खर्च करती हो, सही जगह में लगाओ, सही जगह में लगाओ। तो इस ट्रोलिंग से बचने के लिए मैडम साहिबा ने नया नुस्खा आजमाया कि हर फ्राइडे वो क्या करेगी, दान पुण्य करेगी। मतलब हमारे लैंग्वेज में दान पुण्य, उनके लैंग्वेज में आप समझ लीजिए बोलते हैं कि सवाब मिलता है बहुत ज़्यादा। इस तरह से दावत देना या फिर इस तरह से सबको खाना बांटना, इसे बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, ये उनके लैंग्वेज में। तो ये फ्राइडे के फ्राइडे बाहर से खाना मंगाएगी और जितना हो सके, जितने लोगों को, उतना उन लोगों को जा कर के देगी फ्री में खाना। तो अब लोग इसे ट्रोल ना करें कि तुम फालतू के पैसे खर्च करती हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए इस मैडम साहिबा ने ये नुस्खा आजमाया कि चलो अब मैं ट्रोलिंग से बच जाऊंगी। कोई ट्रोल करेगा तो मैं बोल दूंगी कि मैं सही जगह में पैसे यूज़ करती हूँ, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, ज़रूरतमंद को खाना पहुँचाती हूँ। और साथ ही साथ मैडम डायलॉग भी मार रही है कि आप लोग भी ऐसा करिए फ्रेंड्स, ऐसा करने से आप लोगों को भी सवाब मिलेगा फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं, अगर एक बार में आप 5 लोगों को खिला सके या फिर 10 लोगों को खिला सके, जैसे जैसे आपकी बरकत होगी वैसे वैसे आप लोगों को बढ़ा करके खिलाइएगा फ्रेंड्स। ऐसा करना चाहिए फ्रेंड्स। मतलब तुम्हारे पास में अंधाधुंध पैसा है तो तुम फालतू की चीज़ों में खर्च कर रही हो, और लोग तुम्हें कुछ बोले नहीं, उससे बचने के लिए तुमने एक अच्छा काम कर दिया तो तुम लोगों को ज्ञान बांट रही हो कि आप भी करो। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ये जो तुम बांट रही हो या दिखा रही हो कि मैं इस तरह से लोगों को बांटती हूँ, खाना देती हूँ, अच्छी बात है, कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ ये गलत चीज़ है, लेकिन जितना जिसके पास में सफिशिएंट होगा, जिसके पास में जितना बैलेंस होगा, वो उसी अकॉर्डिंग ना काम करेगा। अब तुम्हारे तरह लोग फालतू के पैसे इधर उधर खर्च नहीं ना करते चलते हैं, जो कि उस चीज़ों से बचने के लिए लोग दान पुण्य करें। हाँ, दान पुण्य करना अच्छी बात है, करना चाहिए इंसान को। ये चीज़ तुमने दिखाया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने अपने लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी बोला कि ये सिर्फ फालतू की चीज़ें अपने ब्लॉग में दिखाती है, कुछ अच्छा नहीं मैसेज पहुंचाती है लोगों को। तो मैडम साहिबा ने
फिर उसी चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए बढ़िया चीज़ दिखाया। तो खैर अच्छी बात है कि आप हमारे पॉडकास्ट सुनने के बाद कुछ तो अपने ब्लॉग में अच्छा दिखाते हो। वेरी नाइस, ये जो किया काम आपने अच्छा किया। लेकिन ये जो फालतू के पैसे आप इधर उधर खर्च करते हो, इसे किसी बढ़िया चीज़ में लगा लो ना, या फिर खर्च करने की क्या ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ में नहीं भी लगाना तो पैसा सेव रहने दो। रखे रखे तुम्हारा पैसा सड़ तो नहीं रहा है, रहने दो। लेकिन नहीं, इनको पैसे सिर्फ और सिर्फ खर्च करके दिखाना है कि देखो हम कितना लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। आफ्टर ऑल कंपटीशन करना है भाभी से, वो हर बात में लग्जरियस लाइफ लग्जरियस लाइफ लग्जरियस लाइफ का टैग लगाते रहती है। तो ये मैडम साहिबा तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखेगी ही। तो इसने भी वही सब सीखा और सीख करके अपने लाइफ को लग्जरियस लाइफ बनाने का जो सपना ये देख रही है, उसे भी पूरा करने के रास्ते पे चल पड़ी है। उसके बाद अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हर हमेशा महर को लेकर के आ जाएगी बीच में। बिकॉज़ यहाँ पर रिज़ा रेहान तो है नहीं, और इसके जो इन लॉज़ है वो उनको कैमरा उतना पसंद नहीं है, कैमरा के सामने आना। तो उन्हें तो व्लॉग में ये दिखा नहीं सकती। जैसे कि सुटारा बेगम को जब आप बोलो तब वो कैमरा के सामने खड़ी हो जाएगी। तो इसकी सासू माँ वैसी है नहीं, वो कैमरा के सामने ज़्यादा पसंद नहीं करती है। तो हर हमेशा महर को बुला लेगी, महर से घर का काम करवाना, बर्तन धुलवाना। मतलब ये सब क्या है? कम से कम उस छोटी सी बच्ची को छोड़ दो व्लॉग के लिए। और कितना यूज़ करोगी सबको तुम लोग? अपनी अम्मी को व्लॉग के लिए यूज़ करती हो, रिज़ा को, रेहान को। मुंबई जाने के बाद तो मुंबई के हर एक पर्सन को अपने व्लॉग के लिए यूज़ करती है। मौदा आती है तो मौदा के लोगों को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। अब कम से कम महर को तो छोड़ देती, लेकिन नहीं, महर को भी अपने व्लॉग में इसको लाना है, ला करके दिखाना है कि देखिए मैं महर के लिए कितना कुछ करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, महर को ये दिया, महर को वो दिया। और वो बेचारी भी कभी अगर आती है तो गिल्ट से उसे जो समझ में आता है काम थोड़ा मोड़ा वो कर देती है, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे और कुछ करना हो। मतलब हद हो गया यार। ये लोग अगर एक अच्छी चीज़ अगर करेंगे ना अपने ब्लॉग में, गलती से भी अगर एक अच्छी चीज़ करे, उसके बदले में 100 गलत चीज़ें करेंगे। अगर एक अच्छी चीज़ दिख जाए इनके व्लॉग में, उसके कंपैरिजन में आप देख लेना 100 गलत चीज़ दिखेगी इनके व्लॉग में। ऐसी हरकतें हैं इनकी, और इनकी हरकतें सुधरने वाली भी नहीं है। इतना ट्रोलिंग होता है, इतना लोग इनको बोलते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन मजाल है कि ये लोग अपनी आदत से बाज आए। कभी भी नहीं, ये लोग वही काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। पता नहीं क्या मिलता है। इतना ट्रोलिंग होने के बावजूद फ़र्क क्यों नहीं पड़ता इन लोगों को? कभी सुधरने की कोशिश क्यों नहीं करते? कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अच्छा मुझे इस तरह से कहा जा रहा है तो मैं ये चीज़ नहीं करूं? अरे ऐसे भी तुम्हारे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तुम अगर एक आध इंसान को नहीं दिखाओगी, एक आध इंसान को अपने ब्लॉग में यूज़ नहीं करोगी पैसे कमाने के लिए, तुम्हारे व्यूज़ घट नहीं जाएंगे। तुम्हारे व्यूज़ जो घटे हैं वो तुम्हारी अपनी आदत की वजह से घटे हैं। इस वजह से नहीं कि तुमने इस पर्सन को नहीं दिखाया, उस पर्सन को नहीं दिखाया। मिलियंस में तो व्यूज़ आते ही आते हैं। तो कम से कम अगर थोड़ा मोड़ा अगर डाउन हो गया है तो उस चीज़ में सब्र कर लो। लेकिन नहीं, जिसके पास में जितना ज़्यादा पैसा, उसे उतना ही सब्र नहीं है, उतना ही वो बौखलाया हुआ रहता है कि और पैसे कमाऊंगा, और पैसे कमाना है, और पैसे कमाना है। हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया करते रहती है, सिर्फ पैसा 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 पैसा, व्लॉग व्लॉग व्लॉग। इसके अलावा किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस कुछ मायने नहीं रखते इन लोगों के लिए। और ना ये लोग ट्रोलिंग सुनने के बाद सुधरते हैं। अपनी आदत से बाज ना तो ये लोग आते हैं और ना ही कभी आएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।